हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम सार्थक बुक के सॉल्यूशन अवेलेबल कराते रहते हैं आपको। ये डिप्लोमा बीटीयूपी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बुक चलती है मैथमेटिक्स फर्स्ट की, जिसका सिलेबस 2024 से पूरी तरह से बदल दिया गया है और नए सिलेबस के ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशन हम आपको इसके थ्रू अवेलेबल कराते हैं। टारगेट यही है कि किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में लास्ट में पेपर तक कोई समस्या न रह जाए। जो भी समस्याएं हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से इन वीडियो दूर कर देते हैं। साथ ही साथ अगर आपको आगे पीछे के वीडियोस चाहिए और एक्सरसाइजेस के, तो सारे वो एक जगह प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और चैनल पे जा कर के भी आप उसको सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो वहाँ से भी वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप उनके थ्रू अपनी मैथ्स की तैयारी को पूरी करें और 50 में 50 नंबर ला करके दिखाएं। ठीक। तो देखिए, ये हम एक्सरसाइज 10.4 सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने दो क्वेश्चन शुरू में देखे थे जो डिटेल्ड मेथड पे थे और उनको ढंग से समझ लिया था। अब हम आज से आगे बढ़ेंगे और शॉर्ट्स क्वेश्चन करेंगे, मतलब शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, जैसे तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर। तो पहले आपको पहचानना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो चेन रूल में प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो देखिए साइन, और अगर यहाँ पे केवल एक्स होता तो समस्या सही रहती, कॉस एक्स हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन है क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। तो इसमें डिफरेंशिएट जब करते हैं तो देखिए पहले प्रॉब्लम को एक्स मान के ही कर दो। मतलब ऐसे मान लो कि जैसे वहाँ पे एक्स था, तो जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता, ऐसे ही साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब जो प्रॉब्लम थी, जो दिक्कत थी, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ 2x और लिख दिया है, वो चीज़ फिर आगे लिख दी है। तो ये इस तरह से हो गया। इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते थे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते। तो डी वाई बाई डी एक्स जब पेपर में आए तो इस तरह करिएगा, इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर और एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी। अब इसका डिफरेंशिएशन 2x जो है अगली लाइन में करेंगे ये, और फिर उसको 2x को स्टार्टिंग में लिख देंगे। ठीक है ना। स्टार्टिंग में इसलिए लिख देते हैं ना कि नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होने लगेगा कि कॉस कहीं ऐसा तो नहीं एक्स स्क्वायर के साथ ही ये एंगल है और सॉल्व करके कोई से 2x क्यूब कर दे। तो ये एक्चुअली अलग मल्टीप्लाई में है, कॉस का एंगल केवल एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए इसको शुरू में 2x ऐसे करके लिख दिया जाता है। ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें यहाँ पे देखिए tan एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब प्रॉब्लम है, तो tan एक्स का पहले तो हमने सेक एक्स क्यूब कर दिया और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब यानी कि 3x स्क्वायर और आ गया। उसको एक बार प्रॉब्लम को और कर दिया, ठीक, वो स्टार्टिंग में लिख दिया और बस ये इस तरह से। ठीक है ना, शॉर्टकट अपनाएंगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पेपर में 5 नंबर में आ जाए या 2.5 नंबर में आ जाए तो आप उसको डिटेल मेथड से ही करें तो ज़्यादा बेटर है, टी मान के, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कॉस क्यूब एक्स। तो देखिए, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कॉस एक्स का होल क्यूब। अगर एक्स क्यूब होता तो 3x स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कॉस एक्स का क्यूब है। तो पहले तो आप ऐसे ही कर दो, जैसे एक्स है तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता, तो यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब का 3 cos और 2 - 1 पावर यानी कि 3 - 1 यानी कि स्क्वायर में। तो 3 cos स्क्वायर एक्स, ये तो आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका, कॉस एक्स को टी मतलब प्रॉब्लम मान के। और एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स और आएगा। प्रॉब्लम को एक बार, जो भी प्रॉब्लम थी, है ना, जो भी वेरिएबल में जहाँ पे वो दिक्कत थी जिसको टी मानना था, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉस एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस साइन एक्स आ गया, माइनस सबसे स्टार्टिंग में लग दिया। ठीक है ना, 3 sin x cos x क्यू स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसको देखिए कैसे करेंगे। इसमें क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये भी वही है कि एक्स से जब करेंगे तो 2 sec x, ये 2 sec x आया। और उसके बाद अब प्रॉब्लम सेक एक्स है, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। आप लोग वो लाइन लिख लिया करिए, इन लोगों ने एक लाइन वो छोड़ रखी है। तो 2 ऐसे लिखेंगे, 2 sec x और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्रॉब्लम थी तो सेक एक्स का एक बार और करेंगे। तो वो सेक एक्स tan x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, सेक स्क्वायर एक्स tan x, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 7 है साइन एक्स टू द पावर n। तो देखिए एक्स टू द पावर n समस्या है, तो पहले तो साइन एक्स टू द पावर n ये समस्या है, तो आप इसका साइन का कॉस एक्स टू द पावर n, ठीक है, प्रॉब्लम को एज इट इज़ मानते हुए उसका डिफरेंशिएट कर दीजिए और एक बार प्रॉब्लम एक्स टू द पावर n है उसको और डिफरेंशिएट करेगा। ठीक। तो देखिए अब इसमें यहीं पे यहाँ पे यही किया है, ये चीज़ पहले लिखनी चाहिए थी,
तरीके से क्वेश्चन करने पे यही होता है, इन दोनों ने आगे पीछे कर दिया है बच्चों ने। तो cos x टू द पावर n और एक बार x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, और तो वो हो जाएगा n x n माइनस वन। तो फिर टोटल आंसर फिर लास्ट में लिख दीजिए n x n माइनस वन cos x टू द पावर, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ने करके भेजा है, लेकिन ये दे देते हैं, लेकिन ये है जहाँ पे कुछ कमियाँ रह जाती हैं बच्चों के स्तर से, उसको हम दूर कर देते हैं। तो आप रिफाइंड जो बता रहे हैं हम आपको वो फॉलो करिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसके पार्ट्स हैं। तो इसका ए पार्ट हम सबसे पहले देख रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। तो देखिए अगर केवल एक्स होता यहाँ पे तो कॉस एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे इतना सारा है। तो पहले हम इसको टी मान के बिल्कुल एकदम जैसे साइन टी का होगा कॉस टी वैसे ही कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, और एक बार इसे और डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रॉब्लम को, डी बाई डी एक्स ऑफ इतना। ये यहाँ पे सही किया है बच्चों ने। अब इसमें एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये देखिए अब फिर लंबा जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा इसमें। तो इसमें क्या करा है, फर्स्ट सेकंड मान के, तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना, उतना। अब इसमें से आपका ई टू द पावर एक्स कॉमन, एक्स भी कॉमन, और बचा एक्स प्लस टू। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में है आपके पास कॉस टेन एक्स स्क्वायर। तो पहले तो टेन एक्स स्क्वायर समस्या है, ये आपका चेन के अंदर भी चेन बनेगी, ठीक है ना। तो कॉस टेन एक्स स्क्वायर, तो पहले कॉस टेन एक्स स्क्वायर का माइनस साइन टेन एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक बार टेन एक्स स्क्वायर जो प्रॉब्लम थी उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए एक्स होता तो सही रहता, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर समस्या है। तो पहले तो हमने टेन का सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर को टी मानते हुए बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो बिल्कुल एकदम सेक स्क्वायर एक्स होता है वैसे तो, नहीं तो यहाँ पे ऐसे एक्स स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, और एक बार प्रॉब्लम को और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये एक चेन लगी, दूसरी चेन उसके अंदर है ना लग गई जा करके। अब इसमें एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वो सबसे शुरू में कर दिया, तो माइनस 2x साइन टेन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये देखिए इसमें क्या करना है, इसमें यह है 2x प्लस ए टू द पावर मतलब होल स्क्वायर और साइन 5x। तो पहले तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए आप चाहें तो आप यहाँ पे होल स्क्वायर खोल के भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे चेन रूल से ही करेंगे, और साइन 5x में भी चेन रूल ही लगेगा। तो यहाँ पर साइन 5x का पहले तो कॉस 5x हो गया, और फिर 5x को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 आया। अब यहाँ पे एक्स, ये पूरी प्रॉब्लम है 2x प्लस ए। अगर केवल x होता तो एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स हो जाता। यहाँ पर क्या है 2x प्लस ए टू द पावर 2 है, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस ए टू द पावर 1 वो तो हो गया, और एक बार 2x प्लस ए को डिफ्रेंशिएट और करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ऐसी जगह पे आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट मार सकते हो और ज़्यादा। वो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस ए, और अगर लिखोगे तो एक लाइन और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 2 इसमें आ गया, 5 इसमें आ गया, 5 स्टार्टिंग में कर लिया, 2 स्टार्टिंग कर लिया, 2x प्लस ए दोनों में से कॉमन है, तो ये आपका फाइनल आंसर जो है इस तरह से आ जाता है। तो इस तरह से जो है वो देखिए हमने 9 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, और वीडियो फिर लंबा जा रहा है तो इसलिए हम इसको भी यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद करेंगे कि अब सेकंड वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस और अच्छे से पड़ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया है ज़रा सा भी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, आपको तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।